क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को शुरू करने का पूरा इरादा रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप काम में लगते हैं, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? सुबह की ताजी हवा, नए आइडियाज और प्लान्स के साथ आप उठते हैं, पर जैसे ही आप काम पर बैठते हैं, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल या आसपास की बातचीत आपके फोकस को छीन लेती है। अब सोचिए, आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, पर हर 10 मिनट में आपका ध्यान किसी इंटरप्शन की वजह से शिफ्ट हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कितनी बार आपने ठान लिया कि आज मैं पूरा फोकस करूंगा, पर फिर उन इधर उधर की बातें बीच में आ जाती हैं। इस सेशन में हम समझेंगे कि फोकस क्यों खो जाता है और कैसे आप अपने दिमाग को लेजर शार्प बना सकते हैं। यह सेशन आपको यह बताएगा कि फोकस एक हैबिट नहीं, बल्कि एक स्किल है, जिसे सही तरीके से प्रैक्टिस करके सुधारा जा सकता है। अब हम इस सेक्शन को और भी गहराई से समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि असल में आपका फोकस क्यों खो जाता है। ये कुछ टेक्निकें हैं, जिनमें पहली बात यह है, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन्ड नहीं है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा ब्रेन एक समय में एक ही टास्क पर पूरी तरह कंसंट्रेट कर सकता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरल सर्किट्स को कॉन्स्टेंटली स्विच करना पड़ता है, जिससे एनर्जी और अटेंशन दोनों में कमी आ जाती है। इस स्विचिंग प्रोसेस से न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, बल्कि क्वालिटी भी सफर करती है। फिर आती है ये सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस जो हमारे फोकस को प्रभावित करते हैं, वे हैं सोशल मीडिया का असर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो आपके अटेंशन को अपनी ओर खींचे। हर बार जब आप किसी पोस्ट या वीडियो पर क्लिक करते हैं, आपके ब्रेन में डोपामीन का रिलीज होता है, एक केमिकल जो आपको तुरंत खुशी का एहसास कराता है। लेकिन यह खुशी देर तक नहीं टिकती और आप फिर उसी क्रेविंग में फंस जाते हैं। यह एक विशियस साइकिल बन जाती है, जिससे आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शन की ओर आकर्षित होता है। ओवरथिंकिंग और चिंताओं का प्रभाव। जब आप लगातार यह सोचते हैं कि क्या सही है या क्या गलत, तो आपके ब्रेन की कॉग्निटिव लोड बढ़ जाती है। इस मेंटल ओवरलोड के कारण आपका दिमाग थक जाता है और फोकस खो जाता है। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब हम अपने फेलियर्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस पर ज्यादा सोचते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मानसिक तनाव और चिंता से आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हाई स्ट्रेस लेवल्स आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और कंसंट्रेशन को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। नींद और खान पान की कमी। अच्छी नींद और संतुलित आहार हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। नींद की कमी से न केवल आपकी मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटीज प्रभावित होती हैं, बल्कि आपका ओवरऑल अलर्टनेस भी घट जाता है। गलत खान पान और डिहाइड्रेशन भी ब्रेन को स्लो कर देते हैं। तीसरी बात यह है, मनोवैज्ञानिक कारण भी गहरा असर डालते हैं। डोपामिन एडिक्शन। जब आप लगातार सोशल मीडिया या अन्य इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सोर्सेज का उपयोग करते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामिन के उच्च स्तर पर अटक जाता है। यह एडिक्टिव बिहेवियर आपके रिवॉर्ड सिस्टम को ओवरराइड कर देता है, जिससे आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। आजकल की दुनिया में तुरंत संतुष्टि की चाहत बहुत बढ़ गई है। जब हम तुरंत रिजल्ट्स देखने की उम्मीद करते हैं, तो लंबी अवधि के लिए मेहनत करने का मन नहीं करता। इससे हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फोकस पर भी असर पड़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है, रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट और इलॉन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोग ने अपनी सफलता का राज डीप वर्क में पाया। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी इंटरप्शन के गहराई से काम करना। ये लोग जान गए थे कि अगर वे अपने एनवायरनमेंट को
पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री बना लें तो उनका माइंड उस एक काम में पूरी तरह इमर्स हो जाता है। इससे उनकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और ओवरऑल आउटपुट में जबरदस्त सुधार होता है। इसके अलावा न्यूरोसाइंस में यह भी बताया गया है कि हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN के जरिए इंटरनली डिस्कनेक्टेड रहता है जब हम एक्टिवली कोई टास्क पर ध्यान नहीं देते। जब DMN एक्टिव होता है तो हमारा माइंड अपने आप में खो जाता है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं रहता। यह भी एक वजह है कि जब हम बार बार सोशल मीडिया या अन्य डिस्ट्रैक्शंस में फंसते हैं तो हमारा DMN इंटरफियर कर जाता है, जिससे फोकस टूटता है। तो संक्षेप में, पहली वजह, हमारा दिमाग केवल एक ही काम पर पूरी तरह कंसंट्रेट कर सकता है और मल्टीटास्किंग से एफिशिएंसी कम हो जाती है। दूसरी वजह, सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और नींद की कमी जैसी बाहरी और आंतरिक बाधाएं हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को ड्रेन कर देती हैं। तीसरी वजह, मनोवैज्ञानिक तौर पर डोपामिन एडिक्शन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत हमारी लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन क्षमता को कमजोर कर देती है। अंत में, जब हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है और हम अपने माइंड को डीप वर्क सेशंस में इमर्स कर लेते हैं तो हमारा फोकस सुधारता है और हम अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इस गहन समझ से आप देख सकते हैं कि फोकस खोने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ बायोलॉजिकल हैं और कुछ साइकोलॉजिकल। ये सब मिलकर हमारे डेली रूटीन में इंटरप्शंस का कारण बनते हैं। अब जब हम इन कारणों को समझ गए हैं तो आगे के सेक्शंस में हम उन टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉमन मिथ्स की जो अक्सर हमारे दिमाग में इस बात का भ्रम पैदा कर देते हैं कि फोकस बढ़ाना आसान है या फिर कुछ स्पेसिफिक चीजें करके हम तुरंत फोकस पा सकते हैं। ये कुछ टेक्निकें हैं जिनमें पहली मिथ है, फिर आती है दूसरी और तीसरी मिथ भी है, जिन्हें हम आज डिटेल में समझेंगे। पहली मिथ यह है, मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम हो जाता है। लेकिन असल में मल्टीटास्किंग से हमारे दिमाग की कैपेसिटी पर बड़ा असर पड़ता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड बार बार टास्क स्विचिंग करता है। इससे न केवल एफिशिएंसी कम होती है बल्कि क्वालिटी भी सफर करती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप एक साथ ईमेल चेक करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और काम भी करते हैं तो आपका ध्यान स्प्लिट हो जाता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है और काम अधूरा रह जाता है। दूसरी मिथ यह है, विल पावर से ही फोकस बढ़ता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर आप बस अपने अंदर की विल पावर को जगाएंगे तो आप आसानी से अपने डिस्ट्रैक्शंस को मात दे सकेंगे। परंतु असल में सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। विल पावर एक टेम्पररी एनर्जी है जो जब एग्जॉस्टेड हो जाती है तो फिर से डिस्ट्रैक्शंस आपका ध्यान खींच लेते हैं। सही सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड रूटीन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपका वर्क स्पेस क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है और आपका शेड्यूल स्ट्रक्चर्ड है तो फोकस बनाए रखना आसान हो जाता है। विल पावर को सही एनवायरनमेंट में चैनल करना ही असली काम है। तीसरी मिथ यह है, मुझे सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए तो वे अपने फोकस को बढ़ा लेंगे। लेकिन मोटिवेशन अक्सर एक टेम्पोररी फीलिंग होती है। आजकल के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और कांस्टेंट नोटिफिकेशन से हमारा मोटिवेशन जल्दी घट जाता है। उदाहरण क्या बताता है, हमें यह भरोसा दिलाती है कि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के एक बार में फोकस बढ़ जाएगा। परंतु असल में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट हैबिट्स, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स अपनाना पड़ता है। जब आप रोजाना
थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते हैं, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक या डीप वर्क सेशंस, तो धीरे धीरे आपका फोकस इंप्रूव होता है। मोटिवेशन बस इनिशियल स्पार्क होती है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने रूटीन्स और एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब एक बात समझिए, ये मिथ्स हमारे सोचने का तरीका बदल देती हैं। जब हम इन मिथ्स में विश्वास करने लगते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन या मल्टीटास्किंग से ही हम अपने सारे काम निपटा लेंगे। लेकिन जब हम खुद को बार बार असफल होते देखते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। यही वजह है कि इन मिथ्स को समझना और उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। ये मिथ्स हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती हैं कि असली फोकस एक स्किल है जिसे रोजमर्रा की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही विकसित किया जा सकता है। असल में अगर आप अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कर लें, सही टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करें और छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लाएं, तो फोकस में सुधार होता है। एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। बहुत से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स ने बताया है कि उन्होंने मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाया और विल पावर के बजाय एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाया। उन लोगों ने पाया कि जब उनका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है और वे अपने काम में फुल इमर्शन के साथ जुड़ जाते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियल बढ़ जाती है। यही डीप वर्क का असली मतलब है। तो संक्षेप में, पहली मिथ, मल्टीटास्किंग से काम बढ़ता है, पर असल में यह आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज को स्प्लिट कर देता है और क्वालिटी पर असर डालता है। दूसरी मिथ, केवल विल पावर से फोकस बढ़ता है, पर सही सिस्टम, रूटीन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के बिना विल पावर केवल सीमित समय के लिए काम करती है। तीसरी मिथ, सिर्फ मोटिवेशन से ही फोकस मिल जाएगा, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रक्चर्ड हैबिट्स जरूरी हैं। इन मिथ्स को समझकर आप अपने आप से यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या वास्तव में आप उन टेम्पररी सॉल्यूशंस पर निर्भर हैं, या फिर आप अपने एनवायरनमेंट और रूटीन्स में स्थायी बदलाव ला रहे हैं। यही समझ आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस सेक्शन का मकसद है कि आप इन कॉमन मिथ्स को तोड़ें और अपने आप को यह समझाएं कि असली सफलता कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट से आती है। जब आप इन मिथ्स से ऊपर उठकर अपने कॉग्निटिव और बिहेवियरल पैटर्न्स को समझते हैं, तो आप अपने फोकस को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देते हैं। अब मैं आपको एक 7 दिवसीय चैलेंज देता हूं टेक्निक्स की, जिससे आप अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने फोकस को ये कुछ टेक्निकें हैं जिनमें पहली है, ये कुछ फिर आती है टेक्निक दूसरी, जिनमें सबसे और इसी पहले तरह आती है सातों दिन टाइम आपके मैनेजमेंट। रूटीन में छोटे छोटे फिर आती बदलाव है लाएंगे। एक डिस्ट्रैक्शन पहले फ्री दिन एनवायरनमेंट। सबसे पहले उसके बाद आते 30 हैं मिनट का डीप ब्रेन वर्क सेशन ट्रेनिंग रखें। एक्सरसाइज। इस और दौरान अंत में पूरी तरह से अपने लाइफस्टाइल आप में को बदलाव। उस काम में इमर्स कर दें पहली टेक्निक और हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस टाइम मैनेजमेंट जैसे फोन, तकनीकें। सोशल मीडिया जब बात आदि से आती दूर है रहें। समय का ये सदुपयोग पहला करने की, दिन आपको तो यह पोमोडोरो सिखाएगा टेक्निक कि एक बेहतरीन अनइंटरप्टेड तरीका वर्क है। सेशन से इसमें आपकी आप प्रोडक्टिविटी में 25 मिनट कितना तक फर्क आता एक है। काम पर पूरी तरह दूसरे दिन कंसंट्रेट करते हैं, फिर और फिर सुबह उठते 5 ही मिनट का ब्रेक पहले लेते हैं। 30 मिनट तक ये फोन का साइकिल इस्तेमाल न आपके करें। दिमाग को रिफ्रेश करने इस में समय का मदद करती उपयोग है। आप मेडिटेशन, इस टेक्निक ब्रीदिंग से एक्सरसाइजेस आप अपने काम या को अपनी दिनचर्या की छोटे-छोटे प्लानिंग में कर इंटरवल्स में सकते बांट हैं। लेते हैं, ये टेक्निक जिससे हर आपके सेशन माइंड के को बाद फ्रेश स्टार्ट आपका देने में एनर्जी मदद लेवल बना करेगी रहता है। और फिर आपको दूसरी बात अर्ली आती है मोमेंटम मिलेगी। डीप वर्क सेशंस की। तीसरा दिन, इसका मतलब है कि आप बिना अब हर किसी सुबह इंटरप्शन अपने के दिन की टॉप कम से 3 कम प्रायोरिटीज लिखें। 90 मिनट तक ये लगातार आपकी काम करें। प्लानिंग की पहली टेक्निक जब आप है, अपने आप को जिससे पूरी आप तरह से अपने दिन उस को एक काम में स्ट्रक्चर्ड बना इमर्स सकते कर हैं। लेते हैं, तो आपके जब आप क्रिएटिव अपने सबसे आइडियाज इंपॉर्टेंट और कामों को प्रॉब्लम लिख लेते सॉल्विंग हैं, स्किल्स तो आपके एकदम माइंड में शार्प हो जाते क्लैरिटी हैं। आती है यह और आप टेक्निक डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर यह रहते हैं। एहसास कराती है चौथा कि दिन, एक अगले दिन अनइंटरप्टेड 10 सेशन मिनट का में ध्यान, आप कितनी जल्दी अपने काम मेडिटेशन में आगे करें। बढ़ सकते हैं। ये आपके माइंड को दूसरी शांत टेक्निक करने और प्रेजेंट distraction मोमेंट free में रहने की environment। हैबिट विकसित करने में मदद अब करेगा। ये बहुत जरूरी है ध्यान से कि आपके स्ट्रेस आपका लेवल्स कम वर्कस्पेस होंगे ऐसा हो और आप जहां फोकस्ड रहेंगे। आपको कम से कम पांचवा दिन, डिस्ट्रैक्शंस में फिर किसी भी मेजर सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन बात ऐप ये को है डिलीट कि या जब भी आप काम टेम्पररली करें, अनइंस्टॉल कर दें। अपने फोन को ये आपकी तीसरी डू नॉट टेक्निक है, डिस्टर्ब मोड पर जिससे रख आप लें। अपने डिजिटल स्पेस से इससे अनावश्यक आपको हर इंटरप्शंस बार को दूर कर फोन की पाएंगे। नोटिफिकेशन इससे से आपको काम में एकाग्रता इंटरप्शन बनी नहीं रहेगी।
छठा फिर दिन आती है इसके सोशल बाद मीडिया डिटॉक्स 90 मिनट का कुछ अनइंटरप्टेड दिनों वर्क के सेशन लिए रखें। या इस स्पेसिफिक दिन आप टाइम जानेंगे स्लॉट्स कि में कैसे एक सोशल मीडिया लंबे से दूरी बनाएं। अनइंटरप्टेड सेशन ये में आपको आप अपने काम अपने में माइंड गहराई को से उतर रीसेट सकते करने का हैं। मौका देता है, इस दौरान जिससे कोई आपका भी अटेंशन एक्सटर्नल अपने इंटरप्शन काम न पर होने दें, सेंट्रेड रहता है, ताकि आप फुल और इमर्शन तीसरी का बात अनुभव ये कर है सकें। कि आपका सातवां वर्कस्टेशन दिन भी अंत में ऑर्गेनाइज्ड और पूरे क्लीन दिन होना का चाहिए। रिफ्लेक्शन करें। अगर आपके सोचें कि कौन से आसपास क्लटर स्टेप्स हो आपके लिए तो इफेक्टिव आपके रहे माइंड में भी और किस में अराजकता इंप्रूवमेंट फैल की जाती है। जरूरत है। इसलिए यह चौथी एक साफ सुथरा, टेक्निकेन है, वेल लिट और जहां आप कंफर्टेबल अपने प्रोग्रेस वर्कस्पेस को सेटअप एनालाइज करना करते हैं बहुत और अगले महत्वपूर्ण दिन है। के लिए अपनी प्लानिंग में तीसरी सुधार टेक्निक, करते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इस 7 दिवसीय अब चैलेंज बात का करते मकसद हैं है कुछ ऐसे कि एक्सरसाइजेस आप रोजमर्रा के जो आपके छोटे-छोटे दिमाग बदलावों को के ट्रेन जरिए करने में मदद करें। अपने फोकस को सबसे ग्रेजुअली पहली बात इंप्रूव ये करें। है कि रोजाना कुछ मिनट हर दिन के ध्यान बाद आधा सा अपने प्रोग्रेस को नोट करें और सेलिब्रेट करें उन स्मॉल मेडिटेशन विक्ट्रीज से को। आप अपने माइंड ये को चैलेंज काम आपको यह और समझने में मदद सेंटर्ड करेगा महसूस करेंगे कि कंसिस्टेंसी जिससे और आपकी डिसिप्लिन से कैसे concentration आप अपने माइंड और को क्लैरिटी में सुधार सही होगा। दिशा में चैनल कर सकते हैं। फिर आती है हर दिन जब आप मेमोरी ये स्टेप्स एनहांसिंग अपनाएंगे एक्सरसाइजेस, तो आप जैसे पाएंगे कि कि छोटे-छोटे आपका ब्रेन मन गेम्स एकाग्रता या से भर पजल्स जाता है खेलना और डिस्ट्रैक्शंस की जगह ये आपकी clarity मेंटल आती है। एजिलिटी बढ़ाते हैं ये चैलेंज और आपके ब्रेन सिर्फ को आपके एक्टिव वर्क रखने हैबिट्स में में मदद सुधार करते नहीं हैं। लाएगा, बल्कि इसके आपकी अलावा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डिजिटल और डिक्लटरिंग क्रिएटिविटी भी को भी जरूरी बढ़ाएगा। है। अपने चलिए, डिजिटल स्पेस को इस ऑर्गेनाइज 7 करें, दिवसीय चैलेंज को शुरू करें अनावश्यक और देखें एप्स, कि कैसे हर alerts छोटा और कदम notifications आपको को आपके हटाएं। ट्रू पोटेंशियल तक इससे आपका पहुंचाने में माइंड मदद उन करता चीजों है। से मुक्त अब मैं रहता है आपको एक जो 7 बार-बार दिवसीय ध्यान चैलेंज भटकाती देता हैं। हूं, जिससे आप चौथी अपने टेक्निक, फोकस को बेहतर बना लाइफस्टाइल सकते में हैं। बदलाव। अंत ये में कुछ टेक्निकें लाइफस्टाइल में बदलाव है, लाना भी जरूरी है। फिर आती है दूसरी। सबसे पहली बात यह और है इसी तरह कि 7 अच्छी दिन नींद लेना आपके रूटीन में संतुलित छोटे-छोटे आहार बदलाव खाना लाएंगे। और पर्याप्त पानी पहले दिन पीना सबसे आपके पहले ओवरऑल ब्रेन फंक्शन 30 के मिनट लिए का डीप अनिवार्य वर्क है। सेशन रखें। फिर आती है इस दौरान पूरी डोपामाइन तरह से डिटॉक्स की अपने बात। आप को उस काम में कभी-कभार इमर्स कर दें, खासकर और जब हर आप तरह के महसूस करें कि distractions आपके माइंड जैसे में फोन, सोशल मीडिया या इंस्टेंट आदि से दूर ग्रेटिफिकेशन रहें। की लत लग गई है। ये पहला तो दिन कुछ समय के आपको लिए यह इन सिखाएगा चीजों से दूरी कि बना लें अनइंटरप्टेड वर्क और सेशन अंत में में आपकी नियमित प्रोडक्टिविटी में व्यायाम कितना फर्क और आता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाएं। दूसरे दिन फिर एक्सरसाइज न सुबह सिर्फ उठते आपके ही शरीर को पहले फिट रखती 30 है मिनट तक फोन का बल्कि आपके इस्तेमाल न माइंड करें। को भी रिजुविनेट इस समय का करती है। उपयोग आप मेडिटेशन, गहरी ब्रीदिंग सांस लेने की एक्सरसाइजेस तकनीकें या अपनी आपके दिनचर्या की स्ट्रेस प्लानिंग में लेवल्स कर को सकते कम हैं। करती हैं ये और आपके टेक्निक कंसंट्रेशन आपके को माइंड को बढ़ाती हैं। फ्रेश स्टार्ट देने में मदद इन करेगी तकनीकों को अपनाने और से आपको आप अर्ली अपने मोमेंटम दिनचर्या मिलेगी। में ऐसे हैबिट्स तीसरा डेवलप कर दिन। पाएंगे जो अब धीरे हर धीरे सुबह आपके अपने दिन फोकस की को टॉप मजबूत 3 करेंगे। प्रायोरिटीज लिखें। याद रखें ये आपकी कोई भी प्लानिंग की बदलाव पहली टेक्निक ओवरनाइट है, नहीं होता, जिससे आप अपने ग्रेजुअल दिन को प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है बना सकते हैं। जिसमें लगातार मेहनत और जब आप प्रैक्टिस अपनी की सबसे जरूरत होती इंपॉर्टेंट है। कामों को लिख लेते हर हैं छोटी तो सफलता आपके माइंड में आपके क्लैरिटी लिए एक आती स्टेप है है और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने का। और हर चौथा छोटी दिन, टेक्निक अगले आपके दिन लिए 10 मिनट एक का नई ध्यान, अपॉर्चुनिटी है। मेडिटेशन मानिए, करें, अपने ये अंदर आपके के माइंड को पोटेंशियल शांत करने अनलॉक करने और की। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की इस हैबिट सेशन विकसित में करने में हमने मदद जो करेगा। टेक्निक्स कवर की ध्यान उनका से आपके मकसद है स्ट्रेस कि लेवल्स आप कम होंगे अपने डेली और आप रूटीन फोकस्ड में रहेंगे। प्रैक्टिकल चेंजेस पांचवा लाएं, दिन, जिससे फिर आपके माइंड किसी भी मेजर डिस्ट्रैक्शन एनवायरनमेंट को मिले डिलीट जो या उसे टेम्पररी uninterrupted अनइंस्टॉल कर दें और फोकस्ड रहने में ये मदद आपकी करे। तीसरी टेक्निकेन है, तो जिससे आप अब अपने जब आप इन डिजिटल स्पेस टेक्निक्स से को समझ चुके हैं, अनावश्यक इंटरप्शंस तो को अगला दूर कर कदम है पाएंगे। इन्हें इससे अपने आपको जीवन काम में में अपनाना एकाग्रता बनी और रहेगी। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना। छठा दिन, यही वो इसके रास्ता बाद है 90 जिससे मिनट आप का अपने ट्रू पोटेंशियल अनइंटरप्टेड तक वर्क पहुंच सेशन सकते रखें। हैं। अब जब हमने फोकस को बेहतर बनाने के हर पहलू को समझ लिया है, डिस्ट्रैक्शन से बचने से लेकर डीप वर्क और डोपामाइन डिटॉक्स तक, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप इस नॉलेज को अप्लाई करें। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप। हमने समझा कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है और कैसे सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और गलत आदतें हमारे ध्यान को भटकाती हैं। हमने कॉमन मिथ्स तोड़े, जैसे कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या मोटिवेशन ही फोकस बढ़ाने के लिए काफी है। हमने प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखी, पोमोडोरो टेक्निक, डीप वर्क सेशंस, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, मेडिटेशन और सही लाइफस्टाइल हैबिट्स, जो साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं फोकस सुधारने के। और आखिर में हमने एक 7 दिन का चैलेंज तैयार किया, जिससे आप अपने डेली हैबिट्स को बेहतर बना सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या सच में एक्शन लेंगे? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब नॉलेज को प्रैक्टिस में बदला जाता है। एक पावरफुल कोट आपके लिए, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे।
जिम रोन मतलब सफलता और फोकस किसी बड़े मिरेकल से नहीं आते, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनते हैं। आपका अगला कदम, आज ही 7 दिन के चैलेंज का पहला दिन शुरू करें। अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, क्योंकि धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। याद रखें, फोकस कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। तो अभी से शुरुआत करें और खुद को एक बेहतर, ज्यादा फोकस्ड इंसान बनाएं। आप प्याते हैं।